नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। सवाल आज का इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल जो हमारा सभी से रहने वाला है वो ये है, जिस तरह से अगर बात करें बीते दिन की तो 250 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है अब फॉरेन इन्वेस्टर से जो है वो आई है। आपको बता दें, इससे जो है जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट होगा, ऐसा जो है प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें लोगों से, तो चलिए अब हम लोगों से बात करेंगे और इस पर जो है वो जानेंगे क्या जम्मू कश्मीर में इससे जो है डेवलपमेंट होगा, इससे जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट जो है कहीं ना कहीं ख़त्म होगी या नहीं होगी, वो उन्हीं से सवाल करते हैं और जानते हैं। जिस तरह बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो अब फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा भी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की जा रही है और इसी का नतीजा ये है कि अब जो है 250 करोड़ की कश्मीर में एक मॉल बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है। तो आपको क्या लगता है, इससे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट जिस तरह से की जा रही है, इससे विकास होगा, डेवलपमेंट होगी जम्मू कश्मीर की? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे कुछ यहाँ डेवलपमेंट होगी, उससे सबसे बड़ी बात ये होगी जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जो रेट जो बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो बढ़ रहा है, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। पहले क्या होता था, यहाँ लोग आने से डरते थे क्योंकि यहाँ 370 था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि बाहर वाले बहुत कम आते थे, जिसकी वजह से यहाँ इंडस्ट्री पॉलिसी का मतलब ना वो काम कभी किया है तो ना यहाँ चलता था। जो भी कोई इंडस्ट्री के लिए आता था या तो उसको खसारा देना पड़ता था, यहाँ कुछ और तरीके से उसको वो यहीं छोड़ के भाग जाता था। मगर जब से खासकर जब ये एलजी मनोज सिन्हा साहब ने ये पिछले साल ये जो किया, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में भी गए, अरबियन वहाँ भी गए, यूएई में भी गए, तो एक MOU साइन हुआ है, जिसकी बदौलत से कल एक का प्रोजेक्ट जो एक बहुत बड़ा मॉल श्रीनगर में बनने वाला है, उसका शिलान्यास रखा गया है। तो इससे जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और साथ साथ में जब एक वक्त आज ऐसा आया कि आप खुद देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ मतलब ये टूरिस्ट भी आते हैं। यहाँ जो एयरपोर्ट का जो विस्तार हुआ श्रीनगर में, तो कम से कम 100 से ऊपर फ़्लाइटें रोज़ आती है। इसी तरह जम्मू में भी शाम को भी फ्लाइट, मतलब अगर डेवलपमेंट हो, अगर यहाँ पर फ़्लाइटें रात को भी जा सकती है, आ सकती है, तो डेवलपमेंट होती है, लोग काम पर लग जाते हैं। तो जो पढ़ा लिखा जो तबका हमारा है जम्मू कश्मीर में, उनको काम मिलेगा। ये बहुत एक बड़ी अच्छी बात है, ख़ासकर जम्मू कश्मीर में, जहाँ पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। हम जब जाते थे, लुधियाना जाते थे, जालंधर जाते थे, चंडीगढ़ या दिल्ली के बड़े बड़े आप ये मानो आप NCR में हम देखते थे, गुड़गांव देखते थे, नोएडा देखते थे, फरीदाबाद देखते थे, तो हम हैरान होते थे कि ऐसी भी दुनिया है क्या। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो भी तरक्की करेगा, डेवलपमेंट होगी, अच्छी डेवलपमेंट होगी। और ख़ासकर जो मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा दर बढ़ रहा है, उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। पढ़े लिखे दर बदर नहीं हो जाएंगे, उनको काम रोज़गार मिल जाएगा। आपने राशन का पैसा बढ़ा दिया, आपने हर जगह GST लगा दिया। द आइटम्स विच वाज, जिनको हम बोलते हैं नेसेसरी आइटम्स, एक्सेसरी पे लगाया। चलो मानते हैं कि चलो एक्सेसरी, हर एक इंसान को गैस चाहिए, हर एक को राशन चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ये तो क्या है कि वी आर ओनली एनकरेजिंग कि फ़ॉरेन के लोग आएंगे। अब चाइना का माल आता था इंडिया में, अब चाइना का माल, हमारा जो लोकल कंसेप्ट है कि वो एक बार अगर बिगड़ गया तो इट कैनॉट बी रिपेयर्ड। तो ऐसे ही चलेगा कि चाइना को अलाउ कर दिया, अब चाइना ने बैंक बना दिया, अब फ़ॉरेन से वो आएगा। जहाँ तक इस गवर्नमेंट का सवाल है कि वो अगर वो कहते कि हमने अपने लोकल को प्रोत्साहन देना है, तो आवर लोकल पीपल शुड हैव बीन गिवन एनकरेजमेंट, दे शुड हैव बीन स्पॉन्सर्ड कि लोकल लोग बिजनेस करें। आजकल लोग क्या करते हैं, जो हम सुन रहे हैं, हाउ फार इट इज़ करेक्ट, ये तो जो लोग एनालाइज करेंगे पता चलेगा कि चाइना से लोग माल लाते हैं, शायद उसके ऊपर वो मार्का लगाते हैं मेड इन इंडिया। तो इसी तरह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ये हमारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि टू ए सर्टन एक्सटेंट अगर होता, कुछ चीज़ें हम हो सकता है मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं या हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा पड़ती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब हम उनको टोटल इन टोटो दे देंगे, तो हमारा जो बिज़नेस लॉबी, जो बिज़नेस करते हैं लोग, उनके पक्ष में नहीं जाती बात। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं, अगर डेवलपमेंट होनी है तो पर्टिकुलरली जो पैसा आए, इट शुड बी ईयर मार्क्ड फॉर डेवलपमेंट ओनली। देयर शुड नॉट बी एनी अदर टर्म, इट इज़ फॉर बिजनेस मॉल, इट इज़ फॉर cinema or other things. When we say development, development means development. So far as these things are concerned for common masses, we fail to see any relief or relaxation
इन एटलीस्ट बिजनेस स्फीयर एक आम शहरी के लिए जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया, राशन है, गैस है, इवन पेट्रोल आल्सो, ये जितनी महंगाई इनकी वजह से हो रही है, तो एक तो आम इंसान का घर चलना, उसकी रसोई चलना तो बहुत मुश्किल हो गया। तो इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमारा कोई भला हो सकता है। बाकी जो हमारा कंट्री का सिस्टम है, इसमें वी हैव एवरी प्रोविजन विद दैम, कि इसमें हम हेल्थ का लगाएंगे, एजुकेशन का, वी हैव ईयर मार्क ऑलवेज फंड्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। तो ये चीज़ें जो क्या है, सिर्फ लोगों में एक सिर्फ एक वो शोशा देने की बात है कि इतना पैसा आ गया, अब और डेवलपमेंट हो गया। विश के डेवलपमेंट हो, बट वी डोंट सी इट ऑन द ग्राउंड। चंद्रशेखर शर्मा है, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस अर्बन का। अभी जो आपने पूछा और डॉक्टर खजूरिया ने आपको बताया, मैं तो बड़े साधारण तरीके से ये बात कहना चाहता हूँ। डेवलपमेंट जैसे इन्होंने कहा कि एक नीचे से शहरी की लेकर ऊपर तक होनी चाहिए। नीचे वाला शहरी जो इस वक्त है वो बहुत परेशान है। जितने मर्जी माल बनाए जाएं, जितने मर्जी कुछ बनाए, जब तक नीचे का आदमी जो आम शहरी है वो आदमी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, जो उस आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, उसके लिए खाने के उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वो जाके शाम को अपने बच्चों के लिए पूरा नहीं कर पाता। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि गैस के प्राइसेस हैं, राशन के प्राइसेस हैं, हर प्राइसेस जो हैं ऊपर जा रहे हैं। तो उस डेवलपमेंट का हमें 250 करोड़ आए या कितने करोड़ का आए, आम आदमी को इससे क्या आप मुझे बताएं या कोई भी सरकार बता सकती है कि ये जो माल खुला हुआ है वेब माल, इसमें आम आदमी कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट है कि अगर आप छोटे शहरी, छोटे दुकानदार को, उनको ये इन्वेस्टमेंट के लिए उनको बीच में प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो लोग उठे और आम आदमी की परचेज़ में वो चीज़ आए, आम आदमी उसे परचेज़ कर सके। बाकी जो ये सारा सिस्टम है, अभी डॉक्टर खजूरिया ने आपको बताया कि ये सारा दिखाने के लिए है। किस्सा ये है कि अगर आप डेवलपमेंट कहते हैं, पहले तो डेवलपमेंट हुई नहीं, जैसे स्मार्ट सिटी बना हुआ है। अब ऊपर का प्रोजेक्ट है जो जम्मू ओल्ड सिटी का, वो सुना जा रहा है कि उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। आप जाके कभी आप जाइए, देखिए ऊपर से 35 से लेकर जैन बाज़ार तक क्या हालत है शहर की, क्या डेवलपमेंट है इसमें, कहाँ पैसा है, कहाँ गया पैसा? करोड़ों रुपए हमारे ये बीजेपी के प्रधान कहते हैं कि करोड़ों रुपया वहाँ से आ रहा है, मोदी जी भेज रहे हैं, लेकिन कहाँ गया, कौन का? नौजवान बेकार है, क्या डेवलपमेंट क्या करनी है? आम शहरी परेशान है, डेवलपमेंट क्या करनी है? नल का किराया बढ़ाया, बिजली का किराया कहाँ का कहाँ कर दिया, क्या स्मार्ट, क्या डेवलपमेंट है? ये डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ आईवाश है, बाहर की कंपनियां आएँ। और दूसरी बात, अभी आपको खजूरिया ने कहा जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने एफडीआई लाने की कोशिश की थी तो वो हल्ला इन्होंने मचाया था। आज ये उसी चीज़ को बिल्कुल ऐसे तरीके से उसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं जैसे इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं थी। धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम? नरेंद्र गुप्ता जी। तो जिस तरह से 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो आई है जम्मू कश्मीर में, अब फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करने लगे हैं, मॉल बनाया जाएगा इससे, तो आपको क्या लगता है इससे डेवलपमेंट होगी जम्मू कश्मीर की, लोगों की? नहीं, अगर कोई भी देखो, कोई भी एफटीआई जो है डेवलपमेंट जो है, कोई भी पैसा अगर जैसे अभी पता चला कि सोर्सेस के कि दुबई की एक अच्छी कंपनी है कोई जो माल के लिए इतना बड़ी अमाउंट जैसे 250 करोड़ आप बोल रहे हैं कि अगर आ रहा है, तो ये एक वेलकम स्टेप है। लेकिन दूसरे इसके साथ साथ आप स्टेट का देखो ना, जो एलजी साहब है, जब बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है, फर्जी कंपनी ला के एपटेक जैसी, और बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर आपको बच्चों को, हमको क्या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी बनाना, उनको किसी को ऑफिसर भी बनाना ना, स्टेट में जो है टैलेंट, जो अच्छा टैलेंट है उसका भी यूज़ होना चाहिए। हम कोई भी किसी किस्म का भी कोई डेवलपमेंट होती है, कांग्रेस पार्टी जो है उसके खिलाफ नहीं है, उसका कांग्रेस पार्टी हमेशा वेलकम करती है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बाकी मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी है, महंगाई है, और जो बाकी जो बच्चे जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड जो स्टूडेंट हैं, उनका हक उनको मिलना चाहिए, जो कि इस एलजी गवर्नमेंट के दौरान बच्चों का हक जो है उनसे छीना जा रहा है। उस चीज़ के हम किसी चीज़ के गेस्ट नहीं हैं। और भी बहुत से मुद्दे हैं, जैसे आप ये लगा लो, अभी देखो थोड़े दिन पहले ही आपने देखा
गैस का 50 रुपये दाम बता, 400 रुपये का सिलेंडर था 1200, 11,500 का हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं अब आम आदमी की पहुंच से जो वो बाहर जा रही हैं, वो सोचने की ज़रूरत है। अगर आप ठीक है, कश्मीर के जो नौजवान साथी हैं हमारे, उनको काम मिलेगा, तो इससे हमें खुशी की बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अतुल शर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस में। जी, तो जिस तरह से 250 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो आई है, अब फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने लग गए हैं, इससे मॉल बनाया जाएगा, तो आपको क्या लगता है इससे जम्मू कश्मीर की कोई डेवलपमेंट होगी? आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है, लोगों के जो कामकाज थे बिल्कुल बंद हो गए हुए हैं, बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है। और ये बात कर रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट जहाँ कर रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी का जो इनका प्रोजेक्ट था, आप देखिए इन्होंने क्या किया है प्रोजेक्ट में। रोड्स हमारे ऑलरेडी छोटे थे, उनको और कर दिया, फुटपाथ चौड़े कर दिए, लोगों के दुकानों में काम नहीं रहा, गाड़ियाँ आ नहीं सकती, अब कैसे चलेगा काम, बताइए ना आप। और आप कह रहे हैं कि अब पैसा आने से बाहर से डेवलपमेंट होगी, हमें नहीं लगता ऐसी कोई बात है। जो सिर्फ लोगों को सपने दिखा रहे हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के और, ये वही हिसाब हो रहा है यहाँ पे। सवाल आज का इस कार्यक्रम में जो हमारा सवाल था आज सभी से वो ये था, जिस तरह से अगर बात करें 250 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है मॉल बनाने के लिए कश्मीर के लिए जो है वो आई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अब जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट जो है वो करने लगे हैं, इससे जो है कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगी। तो यही आज हमारा सवाल था सभी से, क्या जम्मू कश्मीर में इससे डेवलपमेंट होगी? वहीं अगर बात करें तो मिक्स जो रिस्पॉन्स है वो आए हैं। लोगों ने कहा कि अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए आता है। ये जो मॉल बनाने के लिए आया है, इससे जो है डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आती तो वो जो है उससे डेवलपमेंट के लिए ही आती। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं कि इससे डेवलपमेंट होगी, लेकिन सरकार को इससे पहले जो जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और अगर बात करें विकास जो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उस पर जो है ध्यान देना चाहिए ये दावे करने से पहले। तो अभी के सवाल आज का इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।